सीओ साहब जो बोल रहे हैं सरासर गलत बोल रहे हैं। एक अकेला हम और चारों तरफ से आदमी घिरे हुए हैं, हम अपमान कर सकते हैं क्या? एक अकेला हम और 50 आदमी हैं, क्या हम अकेला अपमान कर सकते हैं क्या? ये गलत बात है। सब कोई डूब मर रहा है, किसी का घर गिर गया कि कुछ रहने के लिए नहीं है, क्या व्यवस्था कराए? सर का कहना है कि व्यवस्था कराए, लेकिन व्यवस्था क्या है? एक मिनट, व्यवस्था क्या है? सर क्या कराए हैं ये अपने खुद का है। मुंह से हम लोग सुन रहे हैं कि 1000 माल गया, लेकिन वहाँ पर सरकारी कर्मचारी कोई नहीं गया है, मुंशी गया है। वो घोटाला मारेगा ही मारेगा। मर रहा है, आप कह रहे हैं कि पैकेट बना रहे हैं। अरे कहाँ पैकेट बना रहे हैं? कल आदमी मर जाएगा। जो बोले हैं तो वापस ले, वापस। यदि आप पहले तो हमने बोला नहीं, मैं इसकी भर्त्सना कर रहा हूं। एक सेकंड प्लीज। यदि मेरे इतना कहने से आप लोगों का गुस्सा शांत हो सकता है, हम हाथ जोड़ करके आपको निवेदन करते हैं, कल टेबल पर आइए, साथ बैठ करके बात करिए और जो है मिल बैठ करके काम करिए। दियारा में रुकिए, पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? मुखिया होता है। ये किससे पूछ के भेजे हैं अभी 1000 पैकेट बनवा के? कौन आदमी गया? पूछिए इनसे। न मुखिया के पता है, न वार्ड के पता है। उतार दिए हैं सुनील प्रमुख। पूछिए इनसे कि किससे पूछ के भेजे हैं। ये जनप्रतिनिधि हैं और आप सरकारी अधिकारी हैं। कोई समस्या नहीं, मेरे तरफ से तो कोई समस्या नहीं। आप लोग की क्या दिक्कत? मालिक हम ने अपने पंचायत का, लेके मेरे पंचायत में कौन गया? वो जवाब क्या सर इनका जो सवाल है, कॉल आ रहा है जी, बताइए। इनका जो सवाल है, ऐसा नहीं है, आपदा की घड़ी है, अचानक आपदा आई हुई है, सबसे सलाह मशवरा होता है। अभी अचानक डिसीजन हुआ है, 1000 पैकेट सरकार के द्वारा अंचल कार्यालय का कर्मी लेकर के गए हैं, उसमें कोई किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। ये अंचल का जो अधिकारी हो जाएंगे, इन लोगों का कहना है कि जो प्रखंड प्रमुख है वो गए। साथ में यदि कोई गए हैं तो हम किसी भी व्यक्ति को हम मना नहीं कर सकते, लेकिन ये जो बट रहा है वह अंचल कार्यालय के द्वारा बट रहा है। सर तो अभी आपदा आप ही बता रहे हैं, तो अभी तो आपको कोऑर्डिनेट करना चाहिए ना, दोनों लोग। आप ये जनप्रतिनिधि हैं और आप हाँ, यही इन लोगों का कंफ्यूजन है। हमने किसी का अनादर नहीं किया है। कुछ देर पहले भी हमारे ऑफिस में इन लोगों के ये एक मिथ्या आरोप है, एक गलत आरोप है। अच्छा, आप लोग स्पष्ट अपनी मांगे क्या है, क्या चाहते हैं? अभी एक लड़का बताया कि एक लड़का बताया कि बहुत सारे पंचायत में नाव भी नहीं जा रही है। एक भी 10 दिन से बाहर आया हुआ है। दियारा में अभी तक सरकारी खजाने से 1 रुपए का लाभ किसी भी जनता को नहीं मिला है। कल हम लोग गए थे, हम लोग पूरा बाहर का मुआयना किए, किसी का माल डूब रहा है, किसी का जाल डूब रहा है, भूसा डूब रहा है, अनाज डूब रहा है। लगातार 7 दिन से ये लोग आश्वासन दे रहे हैं, कल नाव भेजते हैं, परसों नाव भेजते हैं, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं है। हम लोग यहाँ आके इनसे बोले हैं तो इनका कहना है कि मेरा जो मन करेगा वो हम करेंगे, आप लोग का जो मन है वो कीजिए। हम सर ऐसा आरोप, इनका आरोप बिल्कुल गलत है, तथ्य के साथ है। कल भी 10.44 क्विंटल भूसा बटा है। यहाँ पर जितने भी लोग मवेशी को लेकर के आए हैं सबको भूसा उपलब्ध कराया गया है। चिकित्सा सुविधा भी यहाँ पर है। यहाँ पर कल 10 लोगों को वैक्सीनेशन भी हुआ है। जो भी प्रावधान है उसके तहत हम लोग सरकारी सहायता मुहैया करा रहे हैं। सर जो नाव की बातें हैं कि पंचायत 61 नाव दिया गया है। 61 नाव की सूची मेरे पास है जो हम सार्वजनिक करते हैं। कोई नाव वाले हैं यहाँ? आप नाव वाले हैं? हाँ, इधर आइए। 61 नाव मिला आपको? 61 नाव में सब पंचायत में मिला है, तब एक कुछ नहीं, कागज पत्र कुछ नहीं मिला है, बनकर नाव बुक नहीं आया, कुछ नहीं, न डीजल का पैसा एडवांस कुछ नहीं मिला। हम लोग कैसे नाव ले जाएंगे? नाव खाली लिखने से हो जाएगा, नाव कैसे ले जाएंगे हम लोग? तो सीओ साहब तो ऐसा बता रहे हैं। तो सीओ से बताया खाली नाव दिए ना है, नाव को कुछ एडवांस में पैसा मिला, कुछ कैसे नाव जाएगा? आज तक अभी तक कोई पैसा नहीं मिला, डीजल फीजल कुछ मिलवे नहीं किया है। माननीय मुख्यमंत्री साहब कल गए हैं समीक्षा करने बाढ़ का। उन्होंने कहा कि जो रसोई घर है या जो बाढ़ पीड़ित है उनके लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए
उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी हम दानापुर में हैं, ये बलदेव स्कूल है, यहाँ पे जो बाढ़ पीड़ित है कासिम चक्के वो यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। समस्या आ रही है कि सीओ साहब का अलग पक्ष है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनका अलग पक्ष है। हम तो यही कहेंगे अपने चैनल की तरफ से कि जो जनप्रतिनिधि है और जो सीओ साहब है आपस में कोऑर्डिनेट करें, ताकि जो आम लोग हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। ये चीज़ें जो आप पे आरोप लगी है सर, इसको आप अपने स्तर पे देखिए और जनप्रतिनिधि और आप अपने स्तर पे करते हैं। आपके चैनल से ही हम माध्यम से इन सबसे आह्वान करते हैं कि बैठ करके बात करें, जो भी समस्याएं हैं उसको दूर किया जा सकता है। समस्या हो गई उसको दूर करना। हाँ बोला जाए। चेंबर से भगा के अब क्या बात करें? अब नहीं भगाया जाएगा। हेलो, हमारे पूरे 6 पंचायत में 54,000 जनसंख्या है, जिसमें बलदेवा में 54,000 जनसंख्या आ गया है। जो दियारा में डूब मर रहा है उसके लिए क्या व्यवस्था हुआ? सरकार ने क्या व्यवस्था उनके लिए किया? सीओ साहब के माध्यम से क्या व्यवस्था हुआ? 7 दिन से पानी बढ़ा हुआ है, सब कोई डूब मर रहा है, किसी का घर गिर गया कि कुछ रहने के लिए नहीं है। क्या व्यवस्था कराए? सर का कहना है कि व्यवस्था कराए, लेकिन व्यवस्था क्या है? एक मिनट, व्यवस्था क्या है? सर क्या कराए हैं ये अपने खुद कहें। हेतनपुर पंचायत में बाढ़ के कारण यही जन देखिए, पटना जिला में वो भी नकटा पंचायत है, पटना जिला में है। ये भी पंचायत है पटना जिला में है। देखिए कि नकटा पंचायत में ये पूरे माल का मौसी का जितना भी व्यवस्था 4 दिन पहले ही से शुरू हो गया है। वहाँ का लोगों का भी खान पान भी शुरू हो गया है। यहाँ अभी कोई सुविधा नहीं शुरू हुआ है। नाव वहाँ देखिए पूरे पंचायत में करीब 20 गोले नाव पास हुआ है। हर एक दरवाजा पर जा रहा है, लोग के बाजार आना है, जाना है, कुछ भी समस्या है उस समस्या के लोग कठिनाई से कोई दिक्कत नहीं उन लोग का है। अब रह गया कि यहाँ रुके ना 2016 में ये सीओ साहब के देखना चाहिए कि 2016 में कितना बढ़िया यहाँ काम हुआ था। मुखिया के माध्यम से सब कुछ हुआ था। हम लोग जिला परिषद आए, हम लोग भी डीएम साहब से बात करके हम लोग भी वहाँ से पास कराते थे कि भाई वहाँ हमारा क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है। तो ये चीज़ को सीओ साहब को भी ध्यान देना चाहिए कि कोई समस्या यहाँ पब्लिक के नहीं होना चाहिए। ये डीएम साहब खुद घूम के गए हैं, मुआयना करके गए हैं, मुख्यमंत्री मुआयना करके गए हैं। ये सीओ साहब मांग करें वहाँ से, मांग करके पूरा। देखिए भाई, हम कासिम चक पंचायत के मुखिया हैं और साहब से आज नहीं आज रोज भेंट हम लोग कर रहे हैं ऑफिस बे गाँव में कि सर हमारे पंचायत में वहाँ कटाव पीड़ित है, कुछ लोग यहाँ आया है, बहुत सा गांव में है, सब लोगों को व्यवस्था कराइए सर। बात से साहब कह रहे हैं, लेकिन काम से हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं करा रहे हैं। हम लोग वहाँ घर में मोमबत्ती, सलाई, चूड़ा सब दिन इसके पहले गया है। अब जैसे पानी आता है घर में बांटा जाता है, लेकिन साहब के तरफ से कहीं कुछ अभी आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर लीजिए। ये पहला अभी तरफ कहीं कुछ नहीं है। तो हम लोगों को इनसे यही कहना है कि आप कहाँ बांट रहे हैं, आप कह रहे हैं हम लोगों को पता तो नहीं है, पब्लिक को तो पता नहीं है, तो वो सब बंटवाइए, चाहे जैसे है सब लोगों को त्राही इमाम है, आप बंटवाइए, यही मांग कर रहे हैं। लेकिन साहब कर नहीं रहे, हम लोग बात करने आए। अभी कहे कि जाइए जो बुझाए सो हमरा बुझाएगा वही करेंगे, और पब्लिक को भी ऐसा ही बोले हैं, जाइए निकलिए हमरा बुझाएगा सो करेंगे, यही साहब बोले हैं। और साहब को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर बंटवा दीजिए, बंटवा दीजिए सर। हम आपके ही चैनल के माध्यम से यहाँ पर सभी हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी का अपमान हो। दूसरा एक मिनट हमको अब बोलने दे। आप लोग 20 आदमी हैं, आप लोग जो बोलेंगे ऐसा आपको देखने से लगता है एक अकेला हम और चारों तरफ से आदमी घिरे हुए हैं, हम अपमान कर सकते हैं क्या? एक अकेला हम और 50 आदमी हैं, क्या हम अकेला अपमान कर सकते हैं क्या? ये गलत बात है, ये मिथ्या आरोप ना लगे। दूसरी बात, हम आपके ही चैनल के माध्यम से पुनः अभी सभी लोगों से आग्रह करते हैं, कल सुबह झंडोत्तोलन के बाद 10 बजे हम लोग सभी बैठ जाएं। जो आप लोगों का ग्रीवांसेस है उसको दूर करते हुए एक मत होकर के ही काम हो, ये हम भी चाहेंगे। कोई ऐसा नहीं है, कोई एरिस्टोक्रेसी नहीं है कि हम जो भी हम अकेले मेरे चाहने से होगा नहीं कुछ, और ना हम कर पाएंगे। हम अभी भी ऑर्डर किए हैं, पैकेट फूड पैकेट्स मेरा तैयार हो रहा है, 1000 फूड पैकेट गया है, 500 फूड पैकेट अभी हमको जिला से आ रहा है। हम और भी ऑर्डर किए हुए हैं, लगभग 3-4 हज़ार फूड पैकेट मेरा रात तक में और भी तैयार हो जाएगा। समय अपेक्षित है लगना। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कल झंडोत्तोलन के बाद 10 बजे दिन में हम लोग सब एक छत में एक टेबल पर बैठ करके आप जो सुझाव देंगे उस पर अमल करते हुए काम करेंगे। नहीं ठीक है, सब चीज़ का उपाय हो जाएगा। ठीक है, हाँ कौन अच्छा चलिए।
हो गया, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे हैं, कोऑर्डिनेट कर लीजिए। जो बोले हैं सो वापस ले, वापस। यदि आप पहले तो हमने बोला नहीं, मैं इसकी भर्त्सना कर रहा हूं। एक सेकंड प्लीज। यदि मेरे इतना कहने से आप लोगों का गुस्सा शांत हो सकता है, हम हाथ जोड़ करके आपको निवेदन करते हैं, कल टेबल पर आइए, साथ बैठ करके बात करिए और जो है मिल बैठ करके काम करिए। चलिए बोलिए, क्या बोलना है? मैं हेतनपुर पंचायत के मुखिया पति हैं। हमारे पंचायत में बाढ़ के कारण घर गिर जाने से 3 आदमी घवायल है, 1 आदमी का डेथ हो गया। आज तक के लिए कोई सरकारी अनुदान किसी तरह का नहीं दिया गया। आज तक के लिए एक भी सरकारी व्यवस्था नहीं हुआ, कहीं दिया रहा। 6 पंचायत में सीओ साहब जो बोल रहे हैं सरासर गलत बोल रहे हैं। आपदा है, उसमें आप लोग भी कोऑर्डिनेट कीजिए, दोनों रहिएगा तब ना। आप लोग भी चैनल मर रहा है, आप कह रहे हैं कि पैकेट बना रहे हैं। अरे कहाँ पैकेट बना रहे हैं? कल आदमी मर जाएगा। सबसे पहले अभी जो हमारे सामने सीओ साहब का बात हुई है, वो तो बात के समाधान सीओ साहब कल के टाइम ले लिए, लेकिन 1000 माल जो गया है उसमें सरकारी कर्मचारी कोई नहीं गया, उसमें मुंशी गया है, उसमें घोटाला के डर है, वो जरूर घोटाला मार गया। 1000 कौन गया? उसके साथ कर्मचारी के मुंशी गया है, वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, वहाँ कर्मचारी के मुंशी गया है, प्रमुख के मिली भगत से मतलब वो लोग माल के घोटाला करना चाह रहा है। इसका आवागमन के लिए कोई मुखिया लोग के लोग के पता नहीं कि कितना माल गया। मुंह से हम लोग सुन रहे हैं कि 1000 माल गया, लेकिन वहाँ पर सरकारी कर्मचारी कोई नहीं गया है, मुंशी गया है, वो घोटाला मारेगा ही मारेगा। ठीक, अब हम कंक्लूड कर लें। ठीक है, तो ये बलदेवा स्कूल था। यहाँ पे बाढ़ पीड़ित जो हैं कासिम चक के पंचायत के लोग यहाँ रह रहे थे। यहाँ जनप्रतिनिधि का कुछ आरोप था, कुछ शिकायत थे मौजूदा सीओ जो है दानापुर के उन पर, लेकिन सीओ साहब ने कहा है कि आप कोऑर्डिनेट कीजिए, बात करेंगे। इन लोग की पहली मांग है कि नाव मिलना चाहिए। वीडियो कैसा लगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।